हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्रीवियस वीडियो में हमने एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजेंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ग्रुप 17 हेलोजन फैमिली के जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए आज हम एक केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ हेलोजेंस, है ना। और हेलोजन को हेलोजन क्यों कहते हैं ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये मतलब कि जो हेलोजन्स होते हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, है ना। तो इसका रीजन क्या है तो वो भी यहां पर क्लियरली लिखा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि थ्योरी क्या लिखी है इसकी और कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं हेलोजेंस। ठीक है, तो क्या लिखा है, ऑल द हेलोजेंस एग्जिबिट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। सभी के सभी हेलोजेंस -1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। हाउएवर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन एग्जिबिट +1, +3, +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, है ना। मतलब कि जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है ये -1 के अलावा +1, +3, +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे तो फ्लोरीन का नाम नहीं आया है ना। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लिखा है, तो फ्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो नहीं कर सकता है। इसका रीजन ये है कि पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके जैसा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है पूरी पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, सो ये कभी भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता, ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। अब एक बात ये भी है कि -1 के अलावा +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो क्यों नहीं करता है, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक साइज छोटा होता है ना, और ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। तो फर्स्ट शेल में चलिए मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के ही बता देता हूं आपको, 1s2, 2s2, 2p5। तो यहां पर d ऑर्बिटल की अब्सेंस के कारण ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता है। जिस तरह से यहां पर डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा, एक्साइटेड स्टेट है और ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं, है ना, क्योंकि यहां पर जो d ऑर्बिटल है वो प्रेजेंट है ना, वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसी के कारण फ्लोरीन जो है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो नहीं करता है। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्या लिखा है, हेलोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में हेलोजन एटम कुछ इस तरह से अरेंज होंगे, Ns में 2 और Np में 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होता है, Ns2, Np5, है ना, और Nd जो है वो पूरी तरह से वैकेंट रहता है। ठीक है, तो यहां पर हेलोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट में एक्सेप्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन को छोड़ करके। ठीक है, तो ये है इसका डायग्राम, है ना, क्योंकि देखिए एक्सेप्ट फ्लोरीन लिखा है यानी कि फ्लोरीन में d ऑर्बिटल वैकेंट रहता है। ठीक है, तो एक्सेप्ट फ्लोरीन लिखा है। ठीक, अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या है, यहां पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन जो है ये कहां पर आ जाएगा, ये आ जाएगा यहां पर। ठीक है, क्लियर है। अब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया। अब थर्ड एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये कहां पर आ जाएगा, ये आ जाएगा यहां पर। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतने ही ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करता है। ठीक है, तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, तो यहां पर देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी शो कर सकता है, +1 भी शो कर सकता है। ठीक है, अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, 1, 2, 3, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 शो कर सकता है ना। फिर यहां पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +5, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +7। ठीक है, तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का जो एटॉमिक साइज है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, सो इसीलिए फ्लोरीन में d ऑर्बिटल नहीं होता है और ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता है, सो इसलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो नहीं कर पाता है फ्लोरीन, है ना। बट क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर पाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस के कारण ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं, सो इसीलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं।
है ना, +3 +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं। ठीक है, अब जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमें कब देखने को मिलती हैं? तो इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमें देखने को मिलेगी, चलिए मैं पहले आपको लिखकर यहां पर बता देता हूं। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमें कब देखने को मिलेगी? जब ये हेलोजन्स, कौन कौन से हेलोजन? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हेलोजन स्मॉल साइज के एटम के साथ में कंबाइन होते हैं और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में जब कंबाइन होते हैं, है ना। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमें तब मिलेगी जब ये हेलोजन स्मॉल साइज के एटम से और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में कंबाइन होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ऑक्सो एसिड्स में, है ना, ऑक्सो एसिड्स, ठीक है। दूसरा है ऑक्साइड्स में, ठीक है। और थर्ड है इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में, है ना, इंटर हेलोजेंस में, ठीक है। तो यहां पर ऑक्सो एसिड्स, ऑक्साइड्स और इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स +4 एंड +6 भी रहती है। याद रखिएगा, +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। किसमें शो करते हैं? ऑक्सो एसिड्स, ऑक्साइड्स और इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में, है ना। जैसे कि स्मॉल साइज के एटम से और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ में जब कंबाइन होते हैं तो, है ना। और जैसे कि इसका एग्जांपल मैं आपको दूं तो ऑक्सीजन है ना, फ्लोरीन है, कुछ इस तरह से। तो इनके साथ में जब ये कंबाइन होते हैं तो +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं।